हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के 15 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड में फिर से मिले 34 नए मरीज, जिसके के साथ अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1840 पर पहुंच गई है। राज्य में एक बार फिर से 34 नए मरीज मिले हैं। अब इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1840 पर पहुँच गई है। सिमडेगा से 24, रांची से 3, पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ से 2-2, वहीं लोहरदगा, गढ़वा और गुमला से 1 मरीज मिले हैं। रांची को छोड़कर बाकी सभी अन्य जगहों से मिले मरीज प्रवासी मजदूर हैं। 11वीं के करीब 5 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट लटका हुआ है। आंतरिक मूल्यांकन नहीं होने से हो रहा है विलंब। झारखंड में +2 विद्यालय और कॉलेजों के कारण जैक बोर्ड 11वीं का रिजल्ट लटका हुआ है। +2 विद्यालय और कॉलेजों में 11वीं आंतरिक मूल्यांकन नहीं किया है। इस वजह से करीब 5 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट लटक गया है। जैक बोर्ड की ओर से कहे जाने के बाद भी कॉलेजों ने ध्यान नहीं दिया है। इस संबंध में मंगलवार को एक बार फिर से जैक ने बोर्ड, स्कूल और विद्यालयों को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया। कहा है कि उनकी जगह से यह रिजल्ट लटका हुआ है। जैक ने इसका सीधा कारण स्कूलों और कॉलेजों को बताया है। राशन कार्ड को आधार से करें लिंक, नहीं तो सरकारी सुविधा का नहीं मिल सकेगा लाभ। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनज़र राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अवधि बढ़ा दी है। चीनी वायरस संकट के बीच सबसे ज़्यादा मुसीबत झेल रहे गरीब तबके के लोगों को राशन कार्ड के जरिए सस्ता गेहूं, चावल और दाल बांटा जा रहा है। वहीं सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम भी शुरू कर दी है। इस योजना के जरिए एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन लिया जा सकता है। बता दें कि राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि इसके बाद राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर लाभार्थी पीडीएस से सस्ता राशन नहीं ले सकेंगे। तो अगर आपने भी अभी तक लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द लिंक करा ले। झारखंड के हाई व +2 स्कूलों में नामांकन शुल्क में मिलेगी छूट। राज्य के सरकारी हाई स्कूल तथा +2 स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में नामांकन में अभिभावकों को ली जाने वाले स्कूल में नामांकन शुल्क में मिलेगी छूट। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस पर मंथन कर रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही उन्होंने शुल्क माफ़ करने की संभावनाओं की जानकारी मांगते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 25 साल बाद एक स्थान पर 5 साल से जमे शिक्षकों का होगा तबादला। हजारीबाग जिले के हाई स्कूल शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। 25 साल बाद सरकार ने जिला स्तर पर हाई स्कूल शिक्षकों के सामूहिक स्थानांतरण की योजना बनाई है। इस योजना के मुताबिक विद्यालयों को 5 जोन में बांटकर शिक्षकों का प्राथमिक के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो जून माह में शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकता है। इस योजना के तहत 5 से अधिक वर्ष एक ही विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को लाभ होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा स्थानांतरण की पूर्व विद्यालयों को 5 जोन में बांटकर अधिसूचना जारी करते हुए इसमें 20 मार्च तक आपत्ति मांगा गया है। दरअसल जिले में 118 उच्च विद्यालय, 98 विद्यालय के 613 शिक्षक इसकी सूची में शामिल है। गाँव लौटे लोगों के खाते में आने वाले PM किसान स्कीम के 2000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को मिल सकता है, लेकिन उन्हें सभी शर्तों को पूरा करना होगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, शर्तें पूरी करने वाले मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकार पैसा देने के तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फॉर्म कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CBSE पेंडिंग परीक्षाएँ रद्द करने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कहा कि वह बोर्ड की बाकी बची परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में विचार करे। इसके साथ ही कोर्ट ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को अंक देने के बारे में विचार करने के लिए कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की बाकी बची परीक्षाओं के मामले में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी। आपको बता दें कि CBSE कक्षा 12 की 29 मुख्य विषयों की परीक्षा 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक कराने की तैयारी में है। परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं, आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में कपड़े, जूते व अन्य दुकानों को खोलने पर आज हो सकता है फैसला। झारखंड में कपड़े, जूते समेत कई अन्य दुकानों को खोलने पर आज फैसला हो सकता है। सूचना के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। आज होने वाली उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लॉकडाउन में ढील देने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में पिछले 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू है। मौसम विभाग की चेतावनी, जाने झारखंड के किन जिलों में होगी बारिश। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने झारखंड को लेकर चेतावनी जारी किया है।
इसके अनुसार 20 जून तक झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। बुधवार को रांची समेत पलामू और अन्य जिलों में भारी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने झारखंड को लेकर चेतावनी जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में 20 जून तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। खजाना भरने के लिए हेमंत सरकार न जनता पर लाद दे टैक्स, और पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, व्यापारियों को देना होगा प्रोफेशनल टैक्स, शराब भी हो गई है महंगी। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से आर्थिक वृद्धि की थमी हुई रफ्तार को गति देने के लिए पेट्रोल एवं डीजल समेत कई चीज़ों पर अतिरिक्त टैक्स व सेस लगा दिया है। अतिरिक्त टैक्स लगाने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। पूर्वी भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल अब झारखंड में हो गया है। सरकार के अनुमान है कि इससे 144 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आय होगी। इतना ही नहीं, वन भूमि में खनन पर सेस लगाकर 500 से लेकर 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आय का लक्ष्य झारखंड सरकार ने रखा है। सरकार ने व्यापारियों पर भी प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला किया है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव 19 जून को, जीत की रणनीति बनाने बैठेंगे सत्ता पक्ष व विपक्ष। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने वाला है। इसे लेकर सियासत गर्म है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जीत रणनीति को लेकर बैठेंगे। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष दोनों सीटों पर जीत की रणनीति को लेकर बैठेगा, वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक भी आयोजित की गई है। आपको बता दें कि 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान पर हैं। 18 जून को लद्दाख से झारखंड पहुंचेगा गलवाना घाटी में शहीद हुए 2 जवानों का पार्थिव देह। लद्दाख में चीन सीमा पर चीनी सैनिकों के दांत खट्टे करने वाले शहीद हुए झारखंड के 2 जवानों के पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेंगे। बिहार रेजिमेंट के शहीदों को लद्दाख से विमान से रेजिमेंट के क्षेत्रीय मुख्यालय दानपुर लाया जाएगा। बिहार के जवानों को यह श्रद्धांजलि दी जाएगी, जबकि झारखंड व अन्य राज्यों के शहीदों को हेलीकॉप्टर से उनके घर वापस भेजा जाएगा। कुंदन ओझा का पार्थिव शरीर दानापुर एयरपोर्ट से साहिबगंज लाया जाएगा, जबकि गणेश हांसदा का हेलीकॉप्टर से बाहर गोला भेजा जाएगा। 26 सितंबर से शुरू होगा आईपीएल, बीसीसीआई अधिकारी ने कहा। चीनी वायरस के कारण क्रिकेट पूरी तरह से ठप हो गया। आईपीएल को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अगले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने वाली है। इसके बावजूद इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर आशंका जताई जा रही है। अगर इस साल वर्ल्ड कप को स्थगित किया जाता है तो आईपीएल होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी, मगर इस पर अंतिम फैसला आईसीसी को ही लेना है। बीसीसीआई उस स्थान को प्राथमिकता देगा जहां चीनी वायरस बिल्कुल नहीं है या उसका प्रभाव बेहद कम है। इन बिंदुओं को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली अपनी टीम को आईपीएल के लिए स्थान खोजने को कहेंगे। केंद्र से किसानों के लिए फंड की मांग करेंगे झारखंड सरकार। चीनी वायरस के संकट के बीच केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर झारखंड सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। झारखंड सरकार किसानों और ग्रामीण विकास के लिए 3500 करोड़ रुपए की मांग की है। राज्य ग्रामीण विकास विभाग मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे। झारखंड सरकार ने यह बात उसी समय कही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी वायरस की महामारी से निपटने को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करने वाले थे। इस संबंध में पीएम के सामने मांग पेश करने के लिए झारखंड सरकार के पास एक ब्लूप्रिंट भी तैयार है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, चीन सीमा पर भेजी जाने वाली स्पेशल ट्रेन स्थगित। भारत चीन सीमा पर बीते दिन हुई झड़प के बाद झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड ने चीन सीमा पर श्रमिकों को ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन को स्थगित कर दिया है। ऐसा भारत चीन सीमा पर उत्पन्न तनाव की स्थिति के कारण किया गया। बताया गया कि झारखंड सरकार की ओर से लेह लद्दाख एवं अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में श्रमिकों को ट्रेन लेकर जाने वाली थी, जबकि इसे स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि 1500 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन 13 जून को रवाना की गई थी। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़, बॉलीवुड के इन बड़ी हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या सबको हिलाकर रख दिया। इसके साथ ही बॉलीवुड का काला चेहरा सबके सामने ला रख दिया है। उनकी मौत के बाद बॉलीवुड के पक्षपात पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के कुछ बड़ी हस्तियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, जिसमें सलमान खान, एकता कपूर और करण जौहर जैसे बड़े हस्तियों का नाम है। बॉलीवुड की ऐसी हरकतों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में 13 डीएसपी का ट्रांसफ़र। एसबी रांची के डीएसपी अरविंद कुमार राजमहल के एसडीपीओ बने। झारखंड के पुलिस महकमे में बुधवार को बड़ा फेरबदल हुआ है। एक साथ 13 पुलिस उपाध्यक्ष का तबादला किया गया है। इस संबंध में झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग इसकी सूचना जारी कर दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची के डीएसपी अरविंद कुमार सिंह का तबादला करते हुए उन्हें राजमहल का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। इस तरह दुमका के डीएसपी संतोष कुमार को
ABC रांची का DSP बनाया गया है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।